तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल होगी। चाहे जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी करते हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगले मंथ से आपके एसएससी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला जो एग्ज़ाम लिया जाएगा एसएससी के द्वारा वो आपका एसएससी फेज़ का होगा, फिर उसके बाद आपका सीजीएल का होगा। ऐसे आपके एग्ज़ाम का जो प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे बोट एंड स्टेम के नाव और धारा के कुछ यूनिक सवाल लिए हैं। यूनिक कहने का मतलब ये है जो अपने आप में देखा जाए मोस्ट रिपीटेड है और यूनिक डाटा के साथ आपका एग्जाम में जो पूछता है, जिसमें देखा जाए स्टूडेंट जो है डाटा को देखते ही कहीं कि मतलब वो समझिए सॉल्व करते वक्त टाइम बहुत लगा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सिखाएं कैसे आप उसको कम टाइम में कैसे एग्जाम में करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल लेके हमने 10 सवाल लिए हैं, अपने आप में देखा सब बेस्ट आपका सवाल है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, और हर टाइप का सवाल लिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही टाइप का 4 सवाल लिया, 5 सवाल लिया, ठीक है। हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे है। जैसे देखिए आपका पहला ही सवाल देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पूछा भी गया है, सीजीएल 2023 के एग्जाम का पूछा गया है, ठीक है, जहाँ तक आपको पता होगा, ठीक है। ये मान चलते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको पता होगा बोट एंड स्ट्रीम का यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल हमारे पास क्या है, नाव की एक प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15 कितना दिया 2 किलोमीटर पर आवर है और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल निकाला, हमको निकाला धारा की चाल। धारा की चाल को हम मानते क्या है, नाव की चाल या फिर आदमी की चाल जो होती है एक्स होती है, मानते जो हैं, ठीक है। और धारा की चाल को हम मानते हैं क्या, वाई किलोमीटर। ये हमारा क्या होता है, वाई किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसकी चाल कैसे निकलेगी ये भी हमको पता है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है अप स्ट्रीम है और ये हमारे पास क्या यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो हमको वाई निकालना होगा तो क्या करना होगा, ठीक है। अगर एक्स निकालना होता है, एक्स निकालना होता तो क्या करते हैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और प्लस यहाँ पे अप स्ट्रीम अपान में क्या करते हैं 2 कर देते हैं। अगर हमको निकालना है यहाँ पे क्या धारा की चाल निकालना होता है, करंट की स्पीड निकालना होता तो क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपान में क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये देखें हमारे पास एक्स और वाई निकालने का होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो हमने आपको यहाँ पे किनारे में बता दी। यहाँ पे हमको निकालना है क्या, धारा की चाल निकालना है, करंट की स्पीड निकालना है, जो हमको वाई का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधे, ये हमारे पास क्या है अप स्ट्रीम है, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, तो दोनों को क्या करेंगे घटा के 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा वाई का मान निकलेगा, वाई इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे 20 पॉइंट कितना हमारे पास यहाँ पे 8 है माइनस 15 पॉइंट यहाँ पे कितना 2 है, ठीक है। अपान में कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा 5 पॉइंट कितना मिलेगा 6 मिलेगा, अपान में कितना 2 मिलेगा, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 2.8 मिलेगा यहाँ पे। ये जो हमारे पास इतना किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, ये करंट के स्पीड आ गई। क्या आ गई भाई यहाँ पे करंट के स्पीड जो हमारे पास आ गई 2.8 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। ये सवाल आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। सवाल देखा है सब बहुत ही बेसिक्स है, काफ़ी देखा इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगले आपके सवाल चलते हैं। अगला आपके फाइनल सवाल जो यहाँ पे दिया है, राहुल एक नाव में धारा के जो विपरीत यहाँ पे, ये हमारे पास का विपरीत मतलब क्या होता है आपका अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। ये हमारे पास का अप स्ट्रीम यहाँ पे दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 734 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है और उसे धारा के साथ, ये धारा के साथ मतलब क्या, धारा के साथ मतलब उसके जिस दिशा में आपकी धारा चल रही है उसी की दिशा में, ठीक है, उसी की दिशा में 12 घंटे लगते हैं। मतलब कह सकते हैं ये जो हमारे पास का डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में इतना आपका टाइम लगता है। धारा की गति आपको निकालना, धारा की गति क्या होती है वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालना, किसके निकालना वाई के वैल्यू। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे आराम से क्या अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे। अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा तो आराम से वहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। चलिए भाई देखते हैं, ये हमारे पास जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है ये धारा के विपरीत है, अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है 734 किलोमीटर पर आवर है, 30 घंटे में तय किया है, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे। ये डिस्टेंस अपन में टाइम क्या होता है स्पीड होता है भाई। ये हमारे पास क्या है किलोमीटर पर आवर आगे स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 24 कितना 72 होगा, 3 25 15 होगा। यहाँ पे पॉइंट पे लगाएंगे आप तो कितना मिलेगा 24 पॉइंट कितना मिलेगा भाई 3 25 15 ना, ये हमारे पास मिलेगा लगभग जो आएगा अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
ये जो हमारे पास 3 चौका 12 लगभग आपका मिलेगा, लेकिन देखा 14 आपका होगा, 3 पच्चे 15 कह सकते हैं। वैसे देखा तो ऑप्शन हमारे पास दूर दूर है, इतना कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर आगे इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी अप स्ट्रीम में आई है, निकाल लेंगे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में कितना आ जाएगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है 700 कितना 34 है, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 छः कितना होगा 72 होगा, 12 का डम 12 होगा, बचेगा 2 बचेगा। तो आगे हमको लगता है करने कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, आसानी से आपका आ जाएगा। ये हमारे पास अप्रॉक्स है 61 है, ठीक है, 61 पॉइंट समथिंग जगह, ये 61 पॉइंट आपका समथिंग जगह, ये अप्रॉक्स है। ये हमारे पास का डाउन स्ट्रीम में आ गई, यहाँ पे स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम में क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे बोला है धारा की गति, बोला है धारा की गति कब निकलेगी, ये y की वैल्यू कब निकलेगी, जब दोनों का आप क्या करेंगे यहाँ पे घटा के 2 से भाग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान निकलेगा, तो 61 माइनस 24 पॉइंट कितना मिलेगा भाई 5, 2 से भाग कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ से घटाएंगे कितना 0.5, 36 पॉइंट कितना 5 मिलेगा, 36.5, 36 को वैसे 2 से भाग करेंगे 18 मिलेगा, 18 का समथिंग दिखेगा। 18 के समथिंग जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये जो हमारे पास मिलेगा 36 पॉइंट कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे जो हमारे पास मिलेगा 18 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो हमारे पास यहाँ पे दिया भी गया था, ठीक है। इतना आप कह सकते हैं लगभग में, ठीक भाई, सवाल क्लियर होगा आई होप, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेके यहाँ पे, एक आदमी धारा के विपरीत, ये हमारे पास का धारा के विपरीत में है, विपरीत करने का मतलब अप स्ट्रीम में यहाँ पे दिया है 25.8 किलोमीटर पर किलोमीटर की जो दूरी है 8.6, ठीक है, घंटे में तय करता है, और धारा के अनुकूल जो है 20 किलोमीटर की जो दूरी है 4 घंटे में तय करता है। तो शांत पानी में आदमी की चाल, ये जो हमसे बोला है यहाँ पे देखे, शांत जल में क्या बोला है, स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालना किसकी, आदमी की हो या फिर निकालना हो क्या, नाव की निकालना। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक्स का मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना भाई, एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास दिया है अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, निकालेंगे यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे। ये अप स्ट्रीम में निकाल लेंगे क्या 25 पॉइंट कितना है यहाँ पे 8 अपान में कितना होगा 8 पॉइंट यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितनी बार देंगे, 3 पच्चे 6 त्रिक 18, 3 8 24, 1 25 होगा। ये पूरा जो डिवाइड जगह यहाँ पे 3 बार में गई, ये 3 किलोमीटर पर आवर आ गई यहाँ पे, ठीक है। आगे जो हमारे पास धारा के अनुकूल बोला है, अनुकूल मतलब यहाँ पे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 घंटे में तय करता है, ये डाउन स्ट्रीम में दिया है 20 किलोमीटर जो यहाँ पे 4 घंटे में तय किया, तो ये हमारे पास कितना 5 किलोमीटर पर आवर आ गए, यहाँ पे क्या आ गया भाई 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई यहाँ पे। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में उनकी स्पीड आ गई यहाँ पे। हमको निकालना है एक्स का मान निकालते, एक्स का मान कैसे निकालते, एक्स का जो मान होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपान में 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5 और 3 कितना 8 होगा, 8 बटे कितना होगा यहाँ पे 2 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 प्लस कितना भाई 5 होगा, अपान में कितना मिलेगा 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4 किलोमीटर पर आवर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर मिलेगा यहाँ पे बी वाला मिलेगा, ठीक है। सवाल देखे अपने आप में अच्छे लेवल के सवाल हैं, ये देखे DSSB असिस्टेंट ग्रेड 2024 के पेपर का पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई अगला देखें यहाँ पे सवाल SSC GD के पेपर का पूछा गया है 2023 के पेपर का, ठीक है। एक आदमी है, धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव चलाता है और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, ये हमारे पास का यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम है, ये हमारे पास का अप स्ट्रीम में 7 घंटे में लौटता है। तो बोला है किलोमीटर में धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल कहने का मतलब एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या क्यों भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास अनुकूल है, ये अनुकूल कहने का मतलब क्या है डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे देखें 11 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे में क्या करता है तय करता है, तो उसकी यहाँ पे आगे स्पीड आ गई यहाँ पे, ठीक है, स्पीड आ गई यहाँ पे, और 7 घंटे में लौटता है, ठीक है। कब अप स्ट्रीम में यहाँ पे, तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी आ गई, इतना आ गई यहाँ पे, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कितना आ गई, इतना आ गई यहाँ पे,
ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पे क्या निकाला, धारा की गति। धारा की गति मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y का मान निकालना होगा। धारा की गति है, ठीक है, धारा गति ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करंट की निकालना, करंट की यहाँ पे, ठीक है भाई, करंट की निकालना। तो करंट हमारा क्या होगा, दोनों के जो डिस्टेंस यहाँ पे घटाएंगे, 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, y की जो वैल्यू निकलेगी ना, y की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास से वो क्या निकलेगी यहाँ पे 11 अपान में कितना 5 होगा, माइनस 11 बटे कितना 7 होगा, और पूरे के बटे कितना होगा 2 होगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये 11 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 7 एकड़ नम 7 या 5 एकड़ नम 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, ठीक है। 11 इंटू 2 अपान में कितना 35 होगा, ठीक है। ये 11 इंटू कितना होगा 2 होगा, अपान में कितना होगा 35 होगा, और ये जो हमारे पास 2 होगा ये आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास फाइनली जो मिला क्या, हमारे पास जो फाइनली मिला क्या 11 बटे मिल गया 35 मिल गया। ये हमारे पास मिल गई क्या, करंट की स्पीड मिल गई, वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, करंट की स्पीड पूछा भी था हमसे। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है 11 बटे 35, जो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सवाल देखें यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लेवल के कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में देखे अलग अलग एग्जाम पूछे भी गए हैं और लगातार एग्जाम में आते भी रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं सवाल। अगला भी सवाल देखिए, सीपीयू के एग्जाम का पूछा गया है, 2024 के पेपर का पूछा गया है, ठीक है। 2024 के पेपर का पूछा है, कैसे इसको करेंगे यहाँ पे, एक पुरुष नदी के पानी में, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है शांत जल में, ये स्टिल वाटर में, यहाँ पे ये बोला स्टिल वाटर में, इसी दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। अब ये बहती नदी में देखिए आपका अप स्ट्रीम भी हो सकता है और डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है भाई, धारा के विपरीत में ही हो सकता है और क्या अनुकूल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब ये बोला है, लेकिन बहती नदी में, बहती में क्या हो सकता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है यहाँ पे। उसमें जो टाइम हमारे पास 13 मिनट लगते हैं यहाँ पे है। तो बोला है नदी के बहते पानी की चाल, बहते पानी की चाल का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, करंट की स्पीड बोला है। ये क्या बोला, करंट की स्पीड। हमको निकालना है वाई का मान निकालना, सिंपल से यहाँ पे हमको जो निकालना है वाई का मान निकालना, सिंपल से ये आपको करना है यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हाँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है वो शांत जल में दूरी को तय करने में 12 मिनट का टाइम लगता है। शांत जल में जब कोई आपका नाव चलता है या फिर आदमी चलता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, शांत जल में जो आपका नाव चलेगा भाई, वहां से निकलेगा एक्स का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, यहाँ पे साफ साफ बोला है एक पुरुष आपका जब शांत जल में चलेगा ना, तो उस टाइम पे क्या निकलेगा, या तो नाव आपका हो या तो फिर आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला है पुरुष के बारे में, तो यहाँ से निकलेगा एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे क्या है डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। अपान में क्या मिलेगा, यहाँ पे अपान में जो हमारे पास मिलेगा 12 मिनट का यहाँ पे टाइम लेता है। इसको हम क्या करेंगे, पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 बटे कितना होगा, 12 × 60, मतलब उसको 60 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 बटे 5 आएगा। क्या आएगा, 1 बटे 5। तो ये हमारे पास क्या है 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या आ गया पर आवर आ गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छे कॉमन सेंस ये लगाइए, अगर ये यहाँ पे स्टिल वाटर में शांत जल में यहाँ पे 12 मिनट का टाइम लगता है और यहाँ पे 13 मिनट लगता है, अगर ये ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब विपरीत आप आएंगे, प्रतिकूल आएंगे, अप स्ट्रीम आएंगे, तभी तो लगेगा यहाँ पे ज़्यादा टाइम। क्यों, ये ज़्यादा टाइम क्यों लगा है, ऐसा होगा यहाँ पे कहीं कि आपकी जो नाव होगी या फिर आपका व्यक्ति जो होगा वो अप स्ट्रीम में होगा, है ना, अप स्ट्रीम में आएगा तभी आपका ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास अप स्ट्रीम में दिया गया यहाँ पे क्या टाइम दिया गया यहाँ पे। तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस में क्या है, ये अप स्ट्रीम यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे होगा, और ये 13 मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करना होगा, 60 से आपको डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 13 बटे कितना यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना 60 बटे कितना आएगा यहाँ पे 13 किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अच्छा भाई, अब हमको तो यहाँ पे निकालना क्या है, ये हमारे पास अप स्ट्रीम आ गया, ये हमारे पास एक्स का मान निकल गया। हमको तो निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, वाई का मान निकालना। तो वाई का मान कैसे निकलेगा, हमको ये भी पता है, क्या पता है ध्यान दीजिएगा,
तो u का मान को कैसे निकालते हैं? u का जो मान होता है हमारा क्या होता है, एक तो देखिए हमारा जो x का मान होता है, ठीक है, या फिर आप यूं कह लें यहाँ पे जो होता है d इज इक्वल टू जो होता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ये होता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में जो होता है x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास u दिया है और x दिया, तो y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। तो u का मान हमारे पास कितना यहाँ पे है, u का जो मान हमारे पास यहाँ पे 60 बटे कितना यहाँ पे 13 हो गया, बराबर कितना है x कितना है, ये 5 हो गया, माइनस कितना y हो गया। तो y को इधर ट्रांसफर करेंगे और 60 बटे 13 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा हमारे पास, ये y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 60 बटे कितना मिल गया यहाँ पे 13 मिल गया। तो क्या मिलेगा, 13 25 65 और 60 घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे 13 मिलेगा। तो ये हमारे पास देखिए y की निकल गई वैल्यू यहाँ पे। तो जो हमारे पास यहाँ पे बी वाला हो गया ऑप्शन हो गया, यहाँ पे बी वाला क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन हो गया, यहाँ पे 5 बटे कितना 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर मिल जाएगा हमको y की देखिए निकालते हैं वैल्यू, आराम से देखिए आपका आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से यहाँ पे। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। अगला सवाल लेके यहाँ पे जो बोला है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर यहाँ पे अधिक है। चलिए भाई अच्छा, यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल में 35 किलोमीटर की तय करने में कुल जो टाइम लगता है 10 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल, भैया यहाँ पे जो बोला देखिए यहाँ पे क्या बोला, शांत जल में व्यक्ति की चाल निकालना है, स्टिल वाटर में निकालना है, स्पीड किसकी, व्यक्ति की, यहाँ पे पर्सन के निकालना है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। ये क्या है, एक्स का मान है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स का मान निकालना, एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा यहाँ पे? अच्छा आप बताइए यहाँ पे क्या है ये चीज़ हमारे पास, शांत जल में जो एक व्यक्ति की जो चाल है धारा की चाल से क्या है, अधिक है। जो व्यक्ति की चाल है धारा की चाल से अधिक है, धारा की चाल से अधिक है व्यक्ति की चाल, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आदमी आपका भाई डूब जाएगा। अगर व्यक्ति की चाल ज़्यादा नहीं होगी धारा से तो व्यक्ति आपका डूब जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है, सवाल में जब भी आपका सवाल बनेगा ना, सवाल में जब भी आपका सवाल बनेगा हमेशा आपका व्यक्ति की स्पीड या फिर नाव की स्पीड, ठीक है, ज़्यादा ही होती है, करंट की स्पीड से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपका क्या दिया, अगर देखा जाए बात करते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर है। ये चीज़ क्या है, एक्स माइनस क्या होता है, अप स्ट्रीम इसी को बोलते हैं भाई, इसी के बोलते तो अप स्ट्रीम। एक्स प्लस वाई क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये जो हमसे बोला है यहाँ पे क्या, यदि वह धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर पर आवर की जो है डिस्टेंस जो है टोटल जो यहाँ पे टाइम लगता है 10 घंटे लेता है यहाँ पे। ये जो हमारे पास यहाँ पे भैया पहले क्या दिया है, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम दिया है, उसके बाद क्या यहाँ पे अप स्ट्रीम, जो टोटल यहाँ पे टाइम लगता है। अगर बात करते हैं दोनों का यहाँ पे जो टाइम लगता है, दोनों का यहाँ पे जो टाइम लगता है यहाँ पे, ये बोला हमारे पास का 45 यहाँ पे और यहाँ पे कितना दिया, 35 दिया है, ठीक है, ये 35 दिया। और टोटल ये हमारे पास जो टाइम लगता है ना, टोटल जो यहाँ पे टाइम लगता है वो कितना लगता है यहाँ पे 10 घंटे का टाइम लगता है, सिंपल सा ये दिया है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, जिसमें हमको ये पता है ये हमारे पास अप स्ट्रीम की जो स्पीड यहाँ पे दी है। आप बताइए ये 35 जो हमारे पास 35 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर जो डिस्टेंस है 4 की स्पीड से यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना टाइम लगेगा। क्यों भाई इतना यहाँ पे टाइम लगेगा, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे अप स्ट्रीम के आगे टाइम, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, अप स्ट्रीम की यहाँ पे टाइम आ गया। यहाँ पे टोटल टाइम हमारे पास 10 घंटा दिया है, इसको हम क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 35/4 जो हमारे पास टाइम आ गया, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल में से घटा देंगे। यहाँ पे टोटल में से क्या करेंगे, ये 10 माइनस कितना 35/4 हो गया। यहाँ पे 10 चौका 40 और घटाएंगे 5/4 आ गया। ये 5/4 आया, ये क्या है डाउन स्ट्रीम में आगे टाइम आ गया। यहाँ पे टोटल जो हमारा 10 था, ठीक है, जिसमें से आपका अप स्ट्रीम में टाइम ये आ गया, तो 10 में से क्या करेंगे आप 35 - 4 घटाएंगे
ठीक है, 10 में से क्या करेंगे 35 माइनस 4 घटाएंगे तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा जो आएगा डाउन स्ट्रीम में टाइम आ गया यहाँ पे, तो 5/4 आ गया। तो ये जो हमारे पास टाइम जो निकला, इसका जो टाइम निकला यहाँ पे वो 5/4 यहाँ पे आवर आया है। अब इतना जो किलोमीटर डिस्टेंस होगी ना, इतने की टाइम से अगर ट्रेवल करेगा, इतने के टाइम से ट्रेवल करेगा तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, सॉरी स्पीड उसकी कितनी आगे, यहाँ पे स्पीड कितनी आगे, ये भाई डिस्टेंस है, टाइम से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये देखिए जो हमारे पास 5 नवा कितना 45, 4 नवा 36 होगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर आगे उसकी स्पीड आ गई यहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर क्या उसकी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में आ गई, यहाँ पे स्पीड आ गई यहाँ पे। तो आराम से आप निकाल लेंगे भाई, अप स्ट्रीम में यहाँ पे दिया है स्पीड, डाउन स्ट्रीम में हमारा ये निकल गया यहाँ पे, तो एक्स का मान आप निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्यों भाई निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे, आप खुद सोचिए यहाँ पे। तो कैसे निकालते, एक्स का जो मान हमारा क्या होता है, एक्स का जो मान होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपान में होता है 2 होता है, ठीक है, ये होता है क्या, सबको पता होगा जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 4 और यहाँ पे कितना 36 होगा, 40, 40 का जो आधा होगा 20 होगा यहाँ पे, क्यों भाई 4 + 36 बटे में कितना 2, ये हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे कितना 20 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। सवाल देख पा रहे हैं कितने तगड़ा लेवल का यहाँ पे सवाल है भैया, सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल यहाँ पे देखिए, वास्तव में देखा है सवाल, क्या ही बताया साहब। चलिए भाई, तो कौन सा यहाँ पे सवाल सही है, यहाँ पे ये वाला आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपके सामने जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये 7वां आपका सवाल है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर की चाल से नाव चला सकता है, एकदम बिल्कुल भाई। ये स्थिर जल में, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स का मान है, ये हमारे पास क्या है, स्थिर जल में व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, ये हमारे पास क्या है, एक्स का मान दिया है, एक्स का मान दिया है, ठीक है। यदि धारा के चाल 7 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा प्रवाह में 85 किलोमीटर तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा। हमसे बोला भाई यहाँ पे टाइम बोला है, तो टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, हमको पहले ये निकालना पड़ेगा धारा प्रवाह की दिशा में इसकी यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ठीक है, तभी निकलेगा टाइम। ये हमको निकालना होगा अप स्ट्रीम में, पहले आप निकालिए स्पीड, निकालिए स्पीड। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया है, हमको टाइम चाहिए, टाइम यहाँ पे, सॉरी टाइम तो हमसे बोला यहाँ पे, टाइम तो हमसे पूछा यहाँ पे, हमको चाहिए स्पीड चाहिए। स्पीड अगर आ जाएगी तो आराम से आप डिस्टेंस को भाग करेंगे स्पीड से, तो टाइम आएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे निकालना होगा वो अप स्ट्रीम में स्पीड निकालना होगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कैसे आएगी यहाँ पे, ये हमारे पास एक्स का मान दिया, ये धारा के जो हमारे पास चाल कितना है 7 है, तो आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे भाई। और क्या अप स्ट्रीम में निकालना, तो ये 10 जो हमको पता है कि जो हमारा होता है यहाँ पे, ये x दिया है, x कितना दिया है, x जो हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है भाई। और धारा की जो चाल यहाँ पे y का जो वैल्यू है कितना यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हो गया। हमको जो निकालना है अप स्ट्रीम में निकालना है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को यहाँ पे घटा कर 2 से भाग करना है, तो 10 माइनस कितना 7 होगा, बटे में कितना यहाँ पे 2 होगा, तो फाइनली कितना मिलेगा 3 बटे यहाँ पे 2 मिलेगा। क्यों भाई, अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा की प्रवाह में, सॉरी धारा की दिशा में, देखिए बोला धारा की दिशा में हमको निकालना है। यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम दिया है, तो डाउन स्ट्रीम करना पड़ेगा भाई। ये 17 होगा, 17 बटे कितना 2 होगा, सिंपल से यहाँ पे, ठीक है। ये अप स्ट्रीम, सॉरी ये अप का डाउन होगा तब ना, ये डाउन होगा यहाँ पे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ गए, यहाँ पे स्पीड आ गए, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या आ गए, स्पीड भाई आ गए। तो 17 25 कितना 50 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 10 आ गया, तो 10 घंटा यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो 10 घंटा कौन से यहाँ पे दिया, 10 घंटा हमारा टाइमियन दिया यहाँ पे, हाँ 10 7 17, हाँ मिस्टेक कहाँ पे कर दिया भारी, हमने धारा की चाल दिया है एकदम बिल्कुल दिया यहाँ पे, और
वाई का मान दिया है, एक्स का मान दिया है, दोनों के यहाँ पे जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, दस किलोमीटर पर आवर दिया है, फिर 17 दिया है। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो हमको 2 से करना ही नहीं है, ये 2 से कहाँ भाग देना है, 2 से भगेन देना हमको है, हम भी 2 से भाग दे रहे हैं। ये सीधे आपको ये भाग करना है, पे 17 से भाग करेंगे तो 5 आपका आएगा। ठीक है, 5 आएगा। ये भाई 2 से भाग नहीं करना था हमको। ठीक है, 2 से भाग नहीं करना था, सिंपल से दोनों को ऐड करना था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों भाई, अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक नाव शांत जल में इतना किलोमीटर की चाल से यात्रा कर सकती है। यह धारा की चाल जो है 4.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर में कितना समय लगेगा यहाँ पे। अच्छा भाई, हाँ, विपरीत में इतना, तो कैसे यहाँ पे करेंगे। जीडी के पेपर का पूछा गया है सवाल, देखा जाए अच्छा खासा लेवल है। 2023 के पेपर का पूछा गया, शिफ्ट 2 का पेपर का पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ये शांत जल में दिया, शांत एक्स का मान दिया भाई, ये हमारे पास क्या है, एक्स का मान दिया है। ठीक है, एक्स का मान दिया है, और ये धारा की चाल जो है इतना यहाँ पे है। ठीक है, धारा मतलब वाई का मान दिया है, वाई का मान यहाँ पे कितना दिया है, 45 पॉइंट कितना यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, बस चीज़ों को आप करिए रिलेट, अगर रिलेट कर ले गए तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो सकेगा भाई। ये धारा की दिशा में है, अगर धारा की दिशा में होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे टाइम आपका डिस्टेंस दिया है, डाउन स्ट्रीम में दिया। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे है, हमसे टाइम बोला बस, और विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, विपरीत में टोटल आपका यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम आपसे पूछा है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में कितना यहाँ पे दिया है, 104 पॉइंट कितना यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये हमारे पास का किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, क्यों भाई, दोनों को घटाएंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, जो हमारा होता है डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे। अप स्ट्रीम में क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 11 आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आराम से आप निकाल लेंगे, इतना के जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा, 20 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा। इतना के जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। तो इतना आपका टाइम लग जाएगा। हमसे बोला है टोटल, यहाँ पे कुल बोला है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 3 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना मिलेगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई 9 और कितना 5, तो 9 3 कितना होगा भाई, 9 3 12, एक कितना मिलेगा, लगभग 8 5 13 होगा, 9 3 12, एक 13 मिलेगा, 13 पॉइंट आपका समथिंग मिलेगा। ये 13 पॉइंट कितना मिलेगा, 13 पॉइंट आपका ऐसे मिलेगा यहाँ पे 3 आवर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पॉइंट थ्री को आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्षेत्र कितना होगा, 18 होगा। तो ये हमारे पास मिलेगा 13 मतलब घंटा 18 मिनट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। अगला सवाल देखें आपके सामने, यहाँ पे जो बोला है 52 मिनट में धारा के अनुकूल इतना की जो डिस्टेंस है यात्रा कर सकती है, यदि धारा के जो है गति इतना है, नाव के धारा के प्रतिकूल इतना है कि जो डिस्टेंस कितना समय लेगी घंटों में निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, धारा के प्रतिकूल यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, हमको निकालना, टाइम निकालना है। ये धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में दिया है, अप स्ट्रीम में जो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास दिया है। हमको यहाँ पे निकालना टाइम था, तो हमको चाहिए यहाँ पे स्पीड चाहिए। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम में कैसे निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम में देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग बहुत ही ध्यान समझिए। यहाँ पे ये हमारे पास क्या अनुकूल में दिया है, ये हमारे पास का डाउन स्ट्रीम दिया है।
तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में क्या निकाल लेंगे, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास का स्पीड है। तो स्पीड स्पीड नहीं, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे है, इतना के जो डिस्टेंस है वो 52 मिनट में क्या किया है, ट्रेवल किया है। 52 मिनट को हम क्या करेंगे, पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। पर आवर मतलब घंटे में भाई, घंटे में। तो 13 चौका कितना होगा, 52 होगा। 13 से काटने कितना मिलेगा यहाँ पे, 13 1 पॉइंट कितना 3 मिलेगा। 4 से काटेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो 15 3 45 हमारे पास जो मिल गया 19 पॉइंट कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये डाउन स्ट्रीम में क्या आ गया हमारे पास, स्पीड आ गया यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यदि धारा की जो हमारे पास गति है इतना है, ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे दिया है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया है। तो आराम से आप निकाल लेंगे। पता है यहाँ पे क्या हमसे यहाँ पे बोला है, ये हमको निकालना है, अप स्ट्रीम निकालना है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी आसानी से। क्या पता होगी यहाँ पे, जो होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपान में जो 2 होता है, ये क्या होता है, y होता है, ये भी पता होगा आपको। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, y की जो वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। और डाउन स्ट्रीम कितना आ गया यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम जो हमारे पास 19 पॉइंट कितना 5 आ गए। 2 3 6 और 6 घटाएंगे 19.5 से घटाएंगे तो u की जो वैल्यू हमारे पास कितने मिल गई, ये 13 पॉइंट कितना मिल गई, यहाँ पे 5 मिल गई। 13 पॉइंट कितना मिल गई भाई, 5 ही हमारे पास अप स्ट्रीम में आ गई, स्पीड आ गई। अप स्ट्रीम में जब स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम में इतने की जो डिस्टेंस है, इतने की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और क्या। चलिए भाई 13 पॉइंट कितना मिलेगा, 5। तो वैसे 13 6 78 से 78 है, तो पॉइंट में जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा भाई, एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा। और 6 बार आपके भाग जाएगा, 13 6 78, ये हमारे पास देख रहा है सी वाला ऑप्शन, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में होने के साथ साथ आपके 6 बार भाग जाएगी, जो फर्स्ट बार आपकी जाएगा भाग, तो वो 6 बार देख रहा है हमको सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, पहले इसको कर लिया जाए, इसको बाद में करते हैं, इसको पहले कर लिया जाए। चलिए आते हैं इसी के पास, आते हैं सवाल। ये थोड़ा आसान भी है, बाकी ये थोड़ा सा धारा की गति दिया है, नाव गति दिया है, ये धारा के अनुकूल दिया है, इतना टाइम लिया है, तो वापस आने में कितना समय, आसान सवाल है। ये आपको देते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक भाई, ये होमवर्क देते हैं। बाकी अगला सवाल आपके सामने, सवाल अगला आपके कदमों में भाई। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको भी निपटाते हैं, ठीक है। प्रयास करते हैं हर कि मतलब आपके लिए कितना हम कर पाए, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं, ठीक है। अब आपसे क्या ही बताएं कि चीज़ों को करने का बहुत मन है लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हमको इस फिल्म में बहुत आनंद आता है, मतलब क्या ही कहा आपसे, मतलब जैसे जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाते हैं, हमसे भी आप पढ़वा सकते हैं, लेकिन बस वही चीज़ क्या है ना, चाह के हम क्या ही करेंगे, ठीक है। सवाल को मतलब अपने से खुद को सेट करना एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सवाल को सेट करना, छांटना, ठीक है, सवाल को टाइप करना, फिर खुद ही मतलब पढ़ाना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं इतना। लेकिन वही ना, ज़िंदगी ऐसे ही इसमें हो गई है ना, पिछले 2 साल से चाह कभी नहीं कर पा रहे, क्या ही करें, अंदर से दिल मतलब दुखता है साला। चलिए भाई, चलिए यहाँ पे 2 नाव है, ए और बी, एक दूसरे की ओर इतना की डिस्टेंस पर है। 2 आसानों से चलना यहाँ पे आरंभ होती है, ठीक है, 2 आसान से चलना आरंभ होती है अपोजिट साइड में यहाँ पे, ठीक है। शांत जल में ए और बी की चाल इतना और इतना यहाँ पे दिया गया है। ए जो धारा की दिशा में चलती है, बी जो धारा के विपरीत दिशा में चलती है। चलिए भाई यहाँ पे तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखा जाए यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे ए मान लिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे कितना मान लिया, बी मान लिया, ठीक है भाई। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, जिसमें देखा जाए ये डिस्टेंस कितनी है, 272 है, 272 किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ पे, ठीक है, 272 किलोमीटर पर आवर है। चलिए भाई, ये हमारे पास का इसकी स्पीड यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल में दिया है, सिंपल मतलब शांत में दिया है, ठीक है, दोनों की स्पीड दिया है।
लेकिन ये धारा की दिशा में चलते हुए और बी जो धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए, ये जो हमारा क्या है। अब भाई देखिए विपरीत दिशा में यहाँ पे बोला है और ये हमारा धारा की दिशा में बोला है। अगर धारा की दिशा में होगा ये, और हमको जो यहाँ पे निकालना है टाइम निकालना है, एक दूसरे का निकालना है। और यहाँ पता है क्या, दोनों ही यहाँ पे क्या है, दोनों ही यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही यहाँ पे गतिमान प्रकार से कह सकते हैं। जब दो वस्तु या दो ऑब्जेक्ट जब भी आपकी क्या होती है, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अगर वो क्या है समान दिशा में चलेंगे तो उन दोनों के जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, उन दोनों का डिफरेंस आएगा। लेकिन जब वही दोनों क्या होती है, अपोजिट में आते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट में होती है, विपरीत में होती हैं, तो उन दोनों का जो होता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन दोनों का सम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ भी क्या आएगा, आपका सम ही आएगा। एक तो भैया यहाँ पे इधर चल रही है, तो एक आपकी इधर चल रही है, लेकिन यहाँ पे करंट के स्पीड नहीं दिया गया है, तो करंट की स्पीड मान लेते हैं, क्योंकि भाई करंट की स्पीड तो होना जरूरी यहाँ पे है, ठीक है। तो करंट की स्पीड हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। करंट की स्पीड कितना मान लिया, वाई मान लिया यहाँ पे। अगर ये हमारा जो ए है वो 32 की स्पीड से जाएगा, यहाँ पे 32 की स्पीड से जाएगा, और ये धारा की क्या है, दिशा में चलता है, मतलब धारा आपकी इधर बह रही है। अगर मान लेते हैं धारा आपकी इधर बह रही है और 32 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो क्या उसका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, 32 और प्लस कितना भैया, वाई हो सकेगा। क्यों भाई, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, नाव की चाल प्लस क्या, धारा की चाल होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास जो बी आपका है वो क्या है, अपोजिट चलता है, अपोजिट यहाँ पे, तो ये धारा की चाल 36 हो गया, ये माइनस क्या होगा, वाई हो गया। तो आप बताइए यहाँ पे लगा देंगे क्या, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, आप बोलेंगे जो डिस्टेंस यहाँ पे 200 कितना 72 हो गया, और रिलेटिव जो स्पीड मिलेगी वो क्या मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, तो दोनों का सम कितना आएगा, वाई से क्या, वाई कैंसिल, 36 और 32 कितना मिलेगा, हाँ 36 और 32 कितना मिलेगा, 6 8 68 मिलेगा भाई, ठीक है 68 मिलेगा। 4 8 32, 4 6 24, ये पूरी जो भाग जगह 4 बार में भाग जाएगी, तो 4 बार आपका भाग गया, तो 4 घंटा यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सवाल देखा है जो हमने लाए थे आपके लिए, अपने आप में वास्तव में आप मानिए ना मानिए, जो लोग मतलब पढ़ते होंगे, जो एक आध दो बार पेपर दे चुके होंगे, जो चीज़ों को एनालाइज करते होंगे, पेपर को देखते होंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, उनको पता होगा कि ये सवाल अपने आप में अच्छे लेवल के सवाल थे, कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास रहेगा, चीज़ों को वैसे देखा था हम कर तो वैसे ही नहीं पाते हैं, प्रयास हमारा हमेशा रहता है, लेकिन वही ना, ज़िंदगी ऐसा मतलब कुछ उलझा दिया है पिछले 2 सालों में कि चीज़ों को चाह कभी नहीं कर पाते, ठीक है। अभी जो हमारे शाम को चलती है क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस या मॉक जो भी समझ लें यहाँ पे, रीजनिंग और मैथ का, जिसमें आपका एक ही हो पाया, तो उसी के जस्ट 1 दिन बाद कुछ पेट में दिक्कत आई, पेट दर्द हो रहा था, 2-3 दिन तो वैसे देखा रिलैक्स किए हैं, ठीक है, आराम इस समय हुआ है, तभी आपके सामने यहाँ पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। उसको भी आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सवाल लगाने का जो तरीका, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे आप एग्ज़ाम में कैसे करना है, आपको चीज़ों को आपको स्किप करना आना चाहिए। स्किप तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, प्रैक्टिस होगी भाई, ठीक है। जब आपके पास प्रैक्टिस होगी, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लिख के बता रहे हैं, शायद अगर एग्ज़ाम में ये करना होगा तो शायद हम सीधे आपको यहाँ पे लेके आएंगे, वास्तव में बताया होगा खुद करना होगा हमको, तो ये स्टेप गारंटी हम नहीं करने वाले थे, और हमको एग्ज़ाम में करना था, सीधे आप वहाँ करते आराम से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे वीडियो लेके आते रहेंगे, चाहे आपका वो लाइव हो, ठीक है, लाइव तो मान लीजिए ठीक है, आपका मॉक ही चलेगा सीजन लेवल का, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे कंसेप्चुअल आपके वीडियो आपके आते रहेंगे, यहाँ पे टाइप वाइज जो भी यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप उठाएंगे, 5 सवाल 6 सवाल 4 सवाल ऐसे उठाएंगे जो आपके लिए यहाँ पे कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ हमेशा डाउट में रहता है, वो आपसे ठीक है अभी पूछेंगे, चलिए लाइव वगैरह में पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक भाई, मिलते हैं तब आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, अगर मान लें वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कि हाँ हमारे ये वीडियो देखा से अच्छी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लगता है कि हमारे जीवन में ये कहीं कुछ बदलाव ला सकता है, तो भाई शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।